नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी राष्ट्रपति पद की, राष्ट्रपति की योग्यताओं की और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति के निर्वाचक विधि की। आज बात करते हैं आगे राष्ट्रपति के पद की शर्तें। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए कुछ शर्तें होती हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 59 में है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 59 में है और इसकी 2-3 शर्तें बताई गई हैं। एक तो शर्त है कि यदि कोई सांसद अथवा विधायक राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उसके पद ग्रहण करते ही उसकी सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। और दूसरा है कि पद पर रहते हुए वो कोई अन्य लाभ का पद नहीं ले सकता। और तीसरी शर्त है कि पद पर रहते हुए उसके वेतन में कोई भी हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यह राष्ट्रपति के लिए 3 शर्तों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ है वो उसका अनुच्छेद 60 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ है, इसके प्रारूप का उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति है वो अपने पद, संविधान की रक्षा तथा लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। और ये 5 साल है। राष्ट्रपति निर्धारित समय से पहले पद रिक्त हो जाए तो 6 माह में चुनाव होगा और चुनाव है वो शेष समय के लिए न होकर के पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। और नया राष्ट्रपति जब तक पदभार नहीं संभालता है तब तक पुराना ही कार्य करता है। अनुच्छेद 57 है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। और अनुच्छेद 65 है वो ये कहता है कि पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। और राष्ट्रपति है वो इस्तीफा देने की सूचना, राष्ट्रपति जब इस्तीफा देता है तो उसकी सूचना उपराष्ट्रपति है वो सर्वप्रथम लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। भारत में आज तक 2 राष्ट्रपति हैं वो उनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। एक तो जाकिर हुसैन है और एक फखरुद्दीन अली अहमद है। जाकिर हुसैन 1969 में और फखरुद्दीन अली अहमद 1971 में। 1969 में वीवी गिरी है वो भारत के उपराष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन है उसका निधन होने के पश्चात वीवी गिरी भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। और राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए वीवी गिरी है उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से कार्यवाहक राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया था। मतलब अपना ही इस्तीफा अपने को ही दिया था, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा लिखा और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में खुद ही काम कर रहे थे तो खुद को ही अपना इस्तीफा दिया और खुद ने ही स्वीकार किया था। और अनुच्छेद 70 है उसमें उल्लेखित है कि संविधान में दी गई परिस्थितियों के अलावा राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो इस संदर्भ में संसद है वो कानून बनाकर व्यवस्था करेगी। अनुच्छेद 70 के आधार पर 1969 में भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रपति दायित्वों का निर्वहन अधिनियम 1969 बनाया गया था। और इस अधिनियम के अनुसार यदि उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो जाता है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त हो तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो 1969 में जब वीवी गिरी ने इस्तीफा दिया तब
सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उपराष्ट्रपति हो या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या कोई अन्य न्यायाधीश हो, यदि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तब भी उन्हें पुनः शपथ लेनी होती है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के कुछ विशेषाधिकार हैं उनकी। राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों का उल्लेख है वो अनुच्छेद 361 में है। राष्ट्रपति को विशेषाधिकार है कि पद पर रहते हुए भारत का कोई भी न्यायालय है वो राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई आदेश जारी नहीं करेगा, और जब राष्ट्रपति पद पर है तब इसके विरुद्ध कोई भी फौजदारी हो या दीवानी मामले हो उनमें कार्यवाही नहीं की जा सकती। और इसमें यह भी स्पष्ट उल्लेखित है कि 2 माह की पूर्व सूचना के आधार पर आप दीवानी मामलों में राष्ट्रपति से पूछताछ कर सकते हैं। अब बात करते हैं महाभियोग की। महाभियोग प्रक्रिया है वो अमेरिका से लिया गया है, हालांकि यह हूबहू प्रक्रिया नहीं है, कुछ चेंजेज हैं इसमें। और महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए ही काम में लिया गया है। और महाभियोग शब्द का प्रयोग है वो अनुच्छेद 56, 61 और 361 में किया गया है। अनुच्छेद 56 है वो राष्ट्रपति को केवल महाभियोग से ही हटाया जाएगा, और अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है इसमें। अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग प्रस्ताव है वो केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने से हेतु सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 1/4 सदस्यों का समर्थन उस पर आवश्यक होता है, और प्रस्ताव लाए जाने पर दूसरा सदन उस प्रस्ताव की जांच करेगा। इसके बारे में कम से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। राष्ट्रपति अपना पक्ष भी रख सकता है इस पर। और यदि एक सदन है वो अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देता है, और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तब राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त माना जाता है। महाभियोग प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग वो भी लेते हैं। और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में वो कोई भाग नहीं लेते हैं। महाभियोग प्रस्ताव है उस पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। और महाभियोग प्रक्रिया है उसके दौरान भी राष्ट्रपति को वो सभी शक्तियां और सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो नियमित राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। और यदि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटा भी दिया जाए और महाभियोग प्रक्रिया जब चल रही होती है उस समय उसने जो भी कार्य किए हैं उन कार्यों को वैध माना जाता है। और महाभियोग प्रक्रिया के दौरान एक सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करने हेतु न्यायिक स्वरूप धारण कर लेता है। इस कारण से महाभियोग है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। हम अगले पार्ट में बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। धन्यवाद।